हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके थॉट में, उनके माइंड में आपके लिए। यह कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है और कभी भी देख सकते हो उस रीडिंग को। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है राइट नाउ आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। ऑल साइंस रीडिंग है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए, उनके बारे में सोचिए, गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दें। हमेशा अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करें, जो आपको सही लगता है, ठीक है। जो आपका इंट्यूशन कहता है उसे सुनिए। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पर आया है एम्परर। ओके, एरिस हो सकते हैं ये, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, साइन कोई भी हो सकता है। तो देखिए इनकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने किसी भी तरह का डिसीजन लिया है। ओके, जहाँ पर ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा खुद को ट्रैप्ड पाते थे, खुद को फंसा हुआ पाते थे, सच्चाई को देख नहीं पा रहे थे कहीं ना कहीं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच काफ़ी कुछ अलग है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आपकी ओर आने के लिए कोई रोक रहा था, कोई बंधन था, ऐसा हो सकता है। तो ये पर्सन वहाँ से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। या तो वहाँ से निकलने के लिए इन्होंने प्लान बना लिया है, इन्होंने डिसीज़न ले लिया है, ये मुझे नज़र आया है। एक वक्त ऐसा था कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निगेटिव हो गए थे, कॉन्फिडेंस ही नहीं थी, इनमें करेज ही नहीं थी, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। बट अब ये पर्सन इस बंधन से मुक्ति पाना चाहते हैं, या तो मुक्ति पाने के लिए ये पर्सन कुछ प्लान बना रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इस सिचुएशन से निकलना है। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कि ये पास्ट में काफ़ी ज़्यादा इनमें हिम्मत ही नहीं थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते थे, डरे डरे रहते थे इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और अब इनमें कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा आई है, ठीक है। भले ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, या इनकी एनर्जी को देखकर आपको नहीं लग रहा है कि ये ऐसा सोचते हैं या आपके बारे में सोचते हैं, बट लव है यहाँ पर। ओके, लव है, इमोशंस है, और इस पर्सन ने आपको लेकर कुछ तो मेजर डिसीजन लिया है। ओके, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि अगर आप चाहते हो कि इनकी तरफ से आपको कुछ जल्दी एक्शन देखने को मिले, तो गाइस मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो हैं, ठीक है। हाँ, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि इस पर्सन को आपकी ओर ही बढ़ना है, आपकी तरफ ही आना है, आपको किसी भी तरह का प्रपोजल देना है। बट इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो है, ठीक है। और हो सकता है कि इन्होंने डिसीज़न, मुझे लग रहा है कि डिसाइड तो कर लिया इस पर्सन ने, ठीक है। डिसाइड तो कर लिया है कि ये इस सिचुएशन से निकल कर रहेंगे, क्योंकि ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है। और अगर ये आपका सिचुएशन है, मुझे ना लग रहा है कि आपके पर्सन भी पास्ट में निगेटिव हो गए थे इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर। ओके, इनमें करेज नहीं थी, बट अब बिल्ड हुई है। और अगर ये आपकी एनर्जी है, आपकी भी अगर यही एनर्जी है, तो ये पर्सन यहाँ से आपको निकालना चाहते हैं, इस सिचुएशन से आपको निकालना चाहते हैं, ठीक है। इनको पता है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुँचाया है, आपको पेन दिया है, आप इनका वेट करते हो, आप चाहते हो कि ये पर्सन इस सिचुएशन से आपको निकाले, ठीक है, इस पेन से, इस दर्द से आपको बाहर करे। तो इस पर्सन ने डिसीज़न ले लिया है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस पर्सन पर। तो किसी भी तरह का डिसीज़न इस पर्सन ने लिया है, ठीक है। इनका मूवमेंट बाकी स्लो है। अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको और भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आपके पार्टनर। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच कोई और है जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। एक आप हो और एक कोई और है, इनका फैमिली या कुछ और, ठीक है, जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये पर्सन उनको भी नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ये पर्सन मुझे जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन जगल कर रहे हैं। ओके, बट मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि अब ये पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। जहाँ पर भी है ये पर्सन हैप्पी नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है।
और अगर ये कहीं और इन्वॉल्व हैं, अगर इस पर्सन की मैरिड कहीं और भी हो गई है, फिर भी ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ओके, हालांकि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की थी, बट ये आपसे दूर नहीं रह सकते। ओके, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, तो आपको मिस काफ़ी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इनके लाइफ में कोई तो है ऐसे पर्सन जो इस पर्सन को रोकता है। ठीक है, ये मुझे नज़र आया है यहाँ पर, वो कोई भी हो सकते हैं। क्या है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी, क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। देखिए, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा होपलेस थे ना आपके रिलेशनशिप को लेकर, अब इस पर्सन में होप आई है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते थे, इनमें करेज ही नहीं थी, तो वो बिल्ड हुई है इस पर्सन में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, और ये एक नई शुरुआत करने के लिए आपकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगेन कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को डिले होगी, क्योंकि आपके पार्टनर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। बाकी इस पर्सन ने डिसीजन बना लिया है कि इस पर्सन को आपकी ओर ही आना है। ओके, ये आपके ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों का ऑलरेडी बेबी हो सकता है, और अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो डेफिनेटली आपसे मैरिज देखते हैं ये। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट पर्सन मानते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है। ठीक है, भले ये पर्सन नहीं दिखाते, ऐसे दिखाते हो, अभी ऐसा शो कर रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, लॉजिकल पर्सन है। हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे आपको दिखा रहे हैं या पास्ट में इस पर्सन ने दिखाया था। ओके, इस पर्सन में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से आपसे बातचीत करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते। ठीक है, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। अगर आप दोनों के बीच कोई नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्दी आपका यूनियन होने वाला है इस पर्सन से। यूनियन या किसी भी तरह का प्रपोजल मिलने वाला है। ठीक है, आपको किसी भी तरह का ऑफ़र मिलने वाला है। ये आपके क्रश हो सकते हैं जो आपको प्रपोज करें, ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ओके, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हैं, ये आपको लेकर पैशनेट हैं। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज हो सकते हैं। क्या है आपके पार्टनर की राइट नाउ फीलिंग्स आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। यहाँ पर मिला है हमें थ्री ऑफ कप्स और यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेज। तो देखिए, थर्ड पार्टी तो है यहाँ पर। ठीक है, अगर इस पर्सन को डिले हो रहा है किसी चीज़ में आपके पास आने के लिए, तो थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, या तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है। ठीक है, ऑलरेडी इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ये पर्सन कहीं और इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से इस पर्सन को आने में डिले हो रही है। ठीक है, और इस डिले की वजह से ये पर्सन खुद भी निराश है, खुद भी परेशान है, ये मुझे नज़र आया है यहाँ पर। और अगर आपके लिए सोचूं, अगर आप दोनों के बीच किसी भी तरह का थर्ड पार्टी नहीं है, अगर इनकी लाइफ में कोई और नहीं है, ठीक है, कोई आप दोनों के बीच कोई और नहीं है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज के लिए सोचते हैं और आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं ये पर्सन। ठीक है, ये मुझे नज़र आया है, बट हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही है, इनकी फैमिली इनको रोक रहा है, ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से ये परेशान है, थोड़े से निराश हैं। बट इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन को आपसे ही मैरिज करनी है। ठीक है, आपसे यूनियन से आते हैं, ये पुराने दिनों को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं, जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था साथ में। अब इस पर्सन को वापस से आपका प्यार, आपका लव, आपका केयर, आपका सपोर्ट चाहिए, जो कहीं से नहीं मिल रहा है। ओके, हालांकि इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बट जैसे आप इनको सपोर्ट किया करते थे, लव केयर करते थे, ओके, वैसे कहीं से नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा चुप रहते हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये दिखाते हैं कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं ये। ठीक है,
हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे खुद ही दूरियां क्रिएट कर ली, आपको छोड़ दिया, इस पर्सन ने आपको इस हालत में पहुंचा दिया, ठीक है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया। बट ये पर्सन आपसे दूर जाकर ये पर्सन खुद भी खुश नहीं है, ठीक है, ये मुझे नज़र आया है। ओके, हो सकता है कि शुरू में इस पर्सन को लगा था कि ये काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, अपने लाइफ में खुश रहेंगे, सब कुछ सही होगा इनके लाइफ में, बट ये हैप्पी नहीं है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, तो गाइस ये ही आज की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपसे रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आया होगा। कितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, बाय, लव यू।